एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट नेगेटिव एंड ऑटो कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जो कैटलिस्ट नॉर्मल रिएक्शंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसको एक्टिव करने के लिए भी एक स्मॉल कैटलिस्ट की हमें नीड होती है। तो हम कहते हैं इस तरह से कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कैटलिस्ट तो हम उस रिएक्शन में यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए एक स्मॉल या एक डिफरेंट कैटलिस्ट जो है वो उसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं जी, हम उसमें निकल यूज़ कर रहे होते हैं, मेटल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारे पास अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सैचुरेटेड के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम जी, इसकी हम कहते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, या इसकी जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो इसके लिए हाइड्रोजनेशन के लिए ये काम कर रहा है, यानी कि कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इसके इस काम को इंक्रीज करने के लिए हम एक माइन्यूट अमाउंट में क्या डाल देते हैं, कॉपर या टेलोरियम। ठीक है, कॉपर और टेलोरियम हम जो है वो इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास निकल की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत अच्छी हाइड्रोजनेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाती है। हम कहते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट में हम देख रहे हैं कि एक कैटलिस्ट बेसिकली निकल हम यूज कर रहे हैं और उसके अंदर भी हम एक और कैटलिस्ट डाल रहे हैं, यानी कि इस निकल की एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। इसके अलावा अगर हम हेबर्स प्रोसेस देखें, उसमें हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जी, अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की नीड होती है जो कि है हमारे पास आयरन। ठीक है, अब आयरन की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए हाई मेल्टिंग ऑक्साइड्स यूज कर लिए जाते हैं मेटल के, जो कि एल्यूमिना हमारे पास है, जिस तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड। इन दोनों को क्या करते हैं, अगर हम आयरन के साथ यूज करते हैं तो आयरन की एफिशिएंसी जो है वो कैटलिटिक एफिशिएंसी जो है वो इन्हांस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, यूजुअली हमारे पास इस तरह के जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं उनको स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट को हम आम जुबान में क्या कह सकते हैं, इनहिबिटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, स्टॉप कर रहे होते हैं, रिटार्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको इनहिबिटर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं वो हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, TeL, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास प्री इग्निशन जो हो रही होती है पेट्रोल के अंदर उसको स्टॉप करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटर है या नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या करेगा, एक तरह से एक्ट कर रहा है एंटी नॉकिंग एजेंट। लिख देते हैं यहाँ पर एंटी नॉकिंग, यहाँ पर हम लिखते हैं नॉकिंग एजेंट। अब बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास व्हीकल है, अगर उसमें अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, हमारे पास नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है। वो क्या होता है कि हमारे पास जो है उसकी प्री इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, पहले से ही वो जलना शुरू हो जाता है, यानी कि जो है वो हमारे पास जो वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। उसको रोकने के लिए, यानी कि प्री इग्निशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें सोडियम सल्फाइड है और वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम सल्फेट के अंदर। ठीक है, नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर हम दिखाते हैं कि एटमॉस्फेयर में इसका जो है वो रिएक्शन हो सकता है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को स्लो कर दें या रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम यूज कर लेते हैं C2H5OH। तो इस तरह से हमने कहा कि ये जो हमारे पास C2H5OH है ये क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि वो इस प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, या स्लो कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखे कि हमारे पास जो है इसकी दो एग्जांपल्स आ जाती हैं। एक टेट्रा इथाइल लेड को हमने देखा कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, इसके अलावा C2H5OH ये भी हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। इसके अलावा ऑटो कैटलिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं,
ऑटो जैसे हमारे पास नेम से ही पता लग रहा है कि हमारे पास उस प्रोसेस को या हम जो भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसको क्या कर दे, खुद ब खुद उसकी स्पीड को इन्हांस कर दे। ठीक है, यानी कि वो जिस स्पीड में हो रहा था अब क्या हो, उससे दुगनी स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड में जो है वो हमारे पास होने शुरू हो जाए। तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम किस तरह से देख सकते हैं, हमारे पास जैसे हो अगर ES H3 हमारे पास है, ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें जी, हम कहते हैं सेपरेट हो रहा होता है हाइड्रोजन और एस अपना एटॉमिक, हम कहते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एस बन जाते हैं, आर्सेनिक हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो H2 बन रहा है ना वो ऑटो कैटलिस्ट है, वो इस प्रोसेस को इन्हांस कर देता है। तो यहाँ पर मैं इसको हम चले यूं करके लेबल कर देते हैं कि H2 जो है वो ऑटो कैटलिस्ट है और वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास हो रहा हो और उसके प्रोडक्ट में हमारे पास कोई चीज़ बनती है जो उस प्रोसेस के स्पीड को जो है इन्हांस कर देती है तो उसको हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देख लें हमारे पास जो है एक हमारे पास जो है वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे हों किसको जी, CH3COOC2H5 को। ठीक है, ये हमने ले लिया और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ। चलें इसके बराबर में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने जो है एस्टर ले लिया है, ठीक है, और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है जी, प्रोडक्ट में हमारे पास एस्टिक एसिड बन जाता है जो कि इस प्रोसेस को क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह ये इसमें बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इसके प्रोडक्ट में जो CH3COOH यानी कि एस्टिक एसिड जो बन रहा है, इसके अलावा अल्कोहल भी बन रहा है, लेकिन एस्टिक एसिड जो है इस प्रोसेस को किस तरह से वो इसमें बिहेव कर रहा है जी, इसमें एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑटो कैटलिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा जब कॉपर को हम जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ कॉपर हमने लिया और 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ वो जो है रिएक्ट करता है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन रहा है 3 मोल्स, 4 मोल्स ऑफ वाटर और 2 मोल्स ऑफ हमारे पास NO बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। अब इसमें प्रोडक्ट में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, इसका इस तरह से हमारे पास रिएक्शन होता है कि ये जो है हमारे पास इस प्रोसेस को ऑटो कैटलिस्ट की तरह ये बेसिकली बिहेव कर रहा होता है और इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है। और किस तरह से करता है जी, यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमने 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, ठीक है, वाटर भी हमने यहाँ से ले लिया और एटॉमिक ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस जब हमारे पास होती है तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसमें NO2 नेगेटिव एन आयन जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ये क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड से बना है तो ये इसमें ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास क्या है जी, ऑटो कैटलिस्ट है। लेकिन कुछ हमारे पास इस तरह से भी होते हैं, उनको हम नाम देते हैं जी इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट हमारे पास क्या करते हैं, ये किसी दूसरे रिएक्शन की स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अगर हम सोडियम सल्फाइड लेते हैं और वो किस में कन्वर्ट होता है जी, सोडियम सल्फेट में। जिस तरह से हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होता है, सोडियम सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट होता है सोडियम सल्फेट में। ठीक है, अगर हम यही प्रोसेस एयर में कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से नॉर्मली हो रहा होता है। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि हमारे पास सोडियम में और उसके साथ हमारे पास AS आ जाए और ऑक्सीजन इसी तरह से हो, यानी कि हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है इस तरह से, अगर इसका रिएक्शन हम नॉर्मली एयर में करते हैं तो ये हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। यानी कि हम कहते हैं सोडियम आर्सेनिक सोल्यूशन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन इस तरह से नॉर्मली नहीं शो कर रहा। लेकिन अगर हम यूं करें कि सोडियम सल्फाइड हो और सोडियम ये हमारे पास आर्सेनिक सोल्यूशन हो, इन दोनों को कंबाइनली हम इन दोनों को प्रोसेसेस को करते हैं तो हमारे पास फिर इस रिएक्शन की हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट में कंप्लीशन होने के प्रॉपर चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फिर हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। इस तरह से हम लिख देते हैं कि अगर हमारे पास ये कंपाइल होके हो, यानी कि सोडियम सल्फाइड हमारे पास ये वाला रिएक्शन हो, सोडियम सल्फाइड जो कि सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा हो, अलॉन्ग विद दिस हम सोडियम आर्सेनिक सोल्यूशन भी ले लेते हैं तो फिर हमारे पास ये प्रोसेस होगा। तो इसको हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है, यानी कि इसकी स्पीड को ये वाले जो है ये वाला कंपाउंड या ये वाला प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट, नेगेटिव ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट एंड इंड्यूस्ड कैटलिस्ट।